हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सीखो कुछ नया। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता ही है कि हमने इससे पहले सीटेट का पॉलिटी सोशल साइंस में पॉलिटी वाला चैप्टर सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और आज से हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। और आप हिस्ट्री का मैंने फर्स्ट चैप्टर एक कंप्लीट करवा दिया है कि व्हेन वेयर हाउ वाला चैप्टर मैंने कंप्लीट करा रखा है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाके आप देखिएगा, उसमें एक चैप्टर मैंने कंप्लीट करा रखा है, व्हेन वेयर हाउ वाला चैप्टर। ठीक है, तो आप एक बार सुन लेंगे, बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने समझाया हुआ है और उससे ज़्यादा सीटेट में कुछ नहीं आएगा, वो इनफ है सीटेट के लिए। ठीक है, आप और आज से हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उससे बीच में हमने पॉलिटी वाला चैप्टर स्टार्ट करा दिया, तो मैंने सोचा कि उसका सिलेबस पहले कंप्लीट करा देते, उसके बाद हिस्ट्री स्टार्ट कराऊंगी। अब बीच बीच में मैं ज्योग्राफी भी बीच बीच में एक एक चैप्टर ज्योग्राफी का भी कंप्लीट कराती रहूँगी। तो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं फिर। तो चैप्टर नंबर सेकंड, आरंभिक मानव की खोज। ठीक है, क्लास 6 की ये बुक है और एनसीईआरटी बेस्ड है, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है। अगर आप एनसीईआरटी की बुक नहीं भी खरीदेंगे ना, तो यहाँ से ईजिली आप रीड आउट कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो आरंभिक मानव तो स्टार्टिंग में जो इन मानव होते थे, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे, मतलब वो इधर उधर क्यों घूमते थे, कोई तो रीज़न होगा जो घूमने के, या तो वो शिकार करने के लिए जाते थे, या अपना भरण पोषण करने के लिए जाते थे, या किसी और भी वजह से भी जाते थे। ठीक है, हो सकता है। तो जैसे चलिए स्टार्ट करते हैं। जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे, आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। आखेटक खाद्य संग्रह के यानी हंटर को कहते हैं, जो शिकारी करके अपना भोजन करता है। ठीक है, भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है, यानी अपना भोजन करने के लिए वो शिकारी करते थे, उन्हीं को इन्हीं नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पे खाने के लिए वे जंगली जानवर का शिकार करते थे, जैसे कोई हिरन हो गई और कोई भी जानवर। ठीक है, शेर हो गए, भालू हो गए, चीता हो गए, सबका क्या करते थे, वो शिकार करके खाते थे। मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल दाने पेड़ पौधे ये सब क्या करते थे, इन सबको इकट्ठा करके और ये इनसे ही अपना भोजन करते थे, क्योंकि पहले के समय में अनाज था नहीं, इसलिए वो क्या करते थे, इन्हीं से अपना भरण पोषण करते थे। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधे की अनगिनत प्रजातियां मिलती है। हमारे उपमहाद्वीप में यहाँ पे क्या है, गर्म देश है। ठीक है, यहाँ पे पेड़ पौधे सब कुछ अवेलेबल है, इसलिए पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ठीक है, खाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम। लेकिन यह सब कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था, बिल्कुल इजी तो है नहीं, क्योंकि कोई जानवर बहुत खतरनाक हुआ करते होंगे, कोई तेज भागता था, कोई मतलब कि जब भी शिकारी करने जाते थे वो देख के भागने लग जाते थे। तो बहुत इजी काम नहीं है कि शिकारी करके और खाना, वो भी उसमें बहुत मेहनत लगती थी। ठीक है, बहुत से जानवर हमसे ज़्यादा ताकतवर भी होते थे। जानवर के शिकार चिड़िया मछली पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क और जागरूक और तेज होना पड़ता था, बहुत सतर्क होके मतलब शिकारी करना होता था, क्योंकि वो बहुत मतलब कि खतरनाक भी होते थे। ठीक है, पेड़ पौधों से खाने जुटाने के लिए जानना ज़रूरी होता है कि कौन से, मतलब पेड़ पौधे से ज़रूरी नहीं कि हर पेड़ पौधे से ही हम कुछ भी उठा के खा लें, ऐसा नहीं होता। कोई पेड़ पौधा किसी में पॉइजन ज़्यादा होता था, हमारी कोई विषैला भी हो सकता है, कोई नहीं, तब हमें इतना नहीं पता था, तो बहुत सोच समझ के हमें उन सब चीज़ों को इकट्ठा किया जाता था, खाने वाली चीज़ों को। तो पेड़ पौधों से खाना जुटाने के लिए जानना ज़रूरी होता था कि कौन से पेड़ पौधे खाने योग्य होते थे, क्योंकि कई तरह के पौधे विषैले भी होते थे और साथ ही फलों के पकने के समय की जानकारी भी ज़रूरी होती थी। मतलब तब ये नहीं पता था, जैसे अब हमें पता है कि आम का सीज़न, गर्मियों में आम का सीज़न क्या है, गर्मियों में आम का सीज़न है, क्योंकि इस टाइम आम पक जाते हैं। लेकिन उस समय उनको पता नहीं था कि कौन से फल पकने वाले सीज़न में, कौन सा फल अब पकता है, कौन सा फल गर्मी के मौसम में पकता है, तब उतना ये नहीं पता था। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे कि आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के पीछे कम से कम 4 कारण हो सकते हैं।
मतलब 4 कारण हो सकते हैं कि किस वजह से एक दूसरे के मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो घूमते रहते थे। क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो पहला कारण है यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते हैं तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए वे भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। कहने का मतलब कि अगर एक जगह वो रुक जाते हैं तो मतलब कि 1 से 2, 3, 4 महीना वहाँ की जितनी भी चीज़ें हैं शिकारी करके पेड़ पौधे की चीज़ें सारी खा लेते थे। तो एक टाइम था जब वो ख़त्म भी हो जाता था। जब ख़त्म होने के बाद वो क्या करते थे, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते होंगे। ठीक है, तो पहला कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। यानी शिकार मतलब जानवरों को भी तो अपना भोजन चाहिए, तो वो भी अपने भोजन की खोज में क्या करते थे, एक स्थान से दूसरी स्थान जाते थे। और मानव भी क्या करता था, अपने भोजन के लिए जानवरों के पीछे शिकार करने के लिए जैसे जहाँ जहाँ जानवर जाते थे उनके पीछे पीछे वो भी जाते थे। तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि यह कि पेड़ और पौधों के फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। कहने का मतलब कि जैसे गर्मी के मौसम में आम है तो अलग अलग मौसम में अलग अलग फल वगैरह होते थे, तो मतलब कि कोई एक ऐसा मौसम होता था जिसमें कुछ भी नहीं होता था, तो भी उसके लिए भी वो क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते थे। और फोर्थ कारण ये भी हो सकता है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं है। पानी झीलों, झरनों और नदियों में ही नहीं मिलता, यद्यपि नदियों और झीलों का पानी कभी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसे झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी का तलाश इधर उधर जाना पड़ता होगा। इसके अलावा लोग अपने नाते रिश्तेदारों या मित्रों से मिलने जाया करते होंगे, और यह स्मरण रखना ज़रूरी है कि ये सभी लोग पैदल यात्रा करते थे। मतलब कहने का मतलब है कि वो पानी, फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं कोई नदी तालाब कहीं सूखा है तो वहाँ पे तो अपना जीवन यापन नहीं कर सकते, क्योंकि बिना पानी के तो हम जी भी नहीं सकते हैं और ना कोई पेड़ पौधे टिक सकता है। इसलिए वो पानी की खोज में भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। और वो जाते भी थे ना, तो पहले कोई गाड़ी बस वस नहीं थी, पहले वो लोग क्या करते थे, पैदल ही जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे कि काम के लिए, जैसे कि यहाँ पे आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। मतलब आरंभिक मानव है, उनके बारे में हमें जानकारी कैसे मिली है, इन्फॉर्मेशन कैसे मिली। तो पुरातात्विक को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हो। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। कहने का मतलब कि जो पहले आरंभिक मानव में जो आखेटक खाद्य संग्राहक होते थे, जो हंटर होते थे, वो क्या करते थे, पत्थरों, लकड़ियों या हड्डियों से अपने औजार बनाते थे। यानी कि मतलब शिकारी करने के लिए वो क्या करते थे, पत्थर को नुकीला बना के और शिकारी पर फेंकते होंगे ताकि उसको चोट लगे, वो गिर जाए, ताकि उसका शिकार करके वो खुद का अपना भरण पोषण कर ले। ऐसा भी हो सकता था। या तो पत्थरों या लकड़ियों का भी कुछ ना, तो पहले की जो चीज़ें पहले की बची हुई होती है ना, तो मतलब जब खोज होती है तो वो सब चीज़ें मिलती है, तो उनका पता लगाया जाता है कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, कुछ इमेजेस यहाँ पे गिवन है, दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम, इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। मतलब कुछ ये औजार होते थे जो पेड़ फल फूल काटने के लिए, हड्डियों और मांस को काटने के लिए, या पेड़ों की छाल या जानवरों की छाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे, और कुछ औजारों में लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। ईंधन के साथ साथ, ईंधन यानी उस समय क्या पर आग का भी उपयोग होने लग गया था ना, क्योंकि यहाँ पे ईंधन का उपयोग, ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों के औजार, तो वो ऐसा समय था कि जहाँ पे आग का भी आविष्कार हो चुका था। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, नुकीला बनाया हुआ जानवरों के मारने के लिए, खाल वगैरह उतारने के लिए, ये सब औजार बनाया करते थे। पत्थरों से बनाया जाता था, हड्डियों से बनाए जाते थे, लकड़ियों से बनाए जाते थे। रहने की जगह निर्धारित करना, मतलब कहाँ रहते थे, क्या करते थे, तो क्या करते थे कि कई पुरास्थल नदियों के झीलों में किनारे पर पाए गए।
ठीक है, कहीं झीलों के किनारे होते थे, कहीं पेड़ पौधे मतलब जहाँ जंगल हो उसके साइड में होते थे, जहाँ पे पानी वानी सब कुछ उपस्थित हो वहीं पर रहते थे खाद्य संग्राहक। ठीक है, यानी हंटर वहीं पर ज़्यादातर आम अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। जगहों पर पत्थर बड़े बड़े टुकड़े मिलते थे, मतलब कुछ ऐसी जगह जहाँ जब बड़े बड़े टुकड़े मिलते थे पत्थरों के, ऐसे उपकरण मिलते थे जिन्हें लोग इन स्थलों पर छोड़ गए होंगे क्योंकि वे ठीक नहीं बने होंगे। साथ ही औजार बनाने के बाद पत्थरों के टूटे फूटे टुकड़े भी इन स्थलों पर मिलते हैं, जहाँ कभी कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज़्यादा समय तक रहा करते थे और ऐसे स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल कहते हैं। कहने का मतलब कि वो कहाँ रहते थे, तो जैसे पहाड़ी वगैरह होते तो बीच में क्या होता था, गुफा टाइप में बन जाता था, तो उस गुफा के अंदर भी रहते थे। ठीक है, मे भी वैसे भी गुफा में भी रहते थे और टूटे फूटे जहाँ पत्थर है वहाँ पे मतलब कि रहने लायक, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ये, जैसे ये क्या है, ये मेज़ है, यहाँ पे क्या है, एक होल सा बना हुआ है ना, तो यहाँ भी रह सकते थे, इसके नीचे भी रह सकते थे। धीरे धीरे ये गुफा में बदल जाता था, तो यहाँ पे भी क्या वो अपना जीवन यापन करते थे, इस अपना मतलब रहने का आवासीय स्थल हुआ करता था उनका। अब यहाँ पे भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश। ठीक है, आवासीय पुरस्थल उन्हें कहते हैं जहाँ लोग रहा करते थे। इनमें गुफाएं, कंदराओं जैसे स्थल होते हैं जिनमें यह दर्शाया गया है कि लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप, हवाओं से राहत मिलती थी। और ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती है जो नर्मदा घाटी के पास उनके पास है। जैसे ये नर्मदा घाटी है, इसी के आसपास वो रहते थे। ठीक है, कौन कौन सी जगह थी वो, तो वो जगह कौन सी है, तो विंध्य और दक्कन के पठार जो आपने देखा है ना, नर्मदा नदी के आसपास ही है, इधर होगा और इधर है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम, यहाँ पे क्या है, पुरा स्थल क्या है। पुरा स्थल के बारे में पढ़ रहे हैं कि पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन, इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं और ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते थे और इन पुरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में मतलब पता चलेगा। कहने का मतलब कि जो जहाँ पे यूज़ करते थे वो अपनी चीज़ें वहीं छोड़ के चले जाते थे, फिर एक ही स्थान से दूसरे स्थान चले जाते थे। वहाँ पे भी जहाँ वो अपना आवासीय स्थल बनाते थे वहीं पर औजार वगैरह भी बनाना स्टार्ट कर देते, जानवर वगैरह को मारने के लिए या पेड़ों की छाल या जानवरों की खाल उतारने के लिए भी यूज़ करते थे। तो मतलब जो जहाँ अपना स्थान बना लिया ना, वहाँ से अगर छोड़ के जाता है तो इन सब चीज़ों को छोड़ के जाता है और जब खोज होती है तो ये सब चीज़ें मिलती हैं। नेक्स्ट आते हैं, पाषाण औजारों का निर्माण कैसे हुआ। तो पत्थर से पत्थर को टकराना, यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उसे एक हाथ से लिया जाता था और दूसरे हाथ से एक पत्थर का हथौड़ी जैसे इस्तेमाल होता था और इस तरह आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर तक शल्क निकाले जाते थे जब तक वांछित आकार वाला उपकरण न बन जाए। कहने का मतलब कि जैसे दो पत्थर हैं, ठीक है, तो दो पत्थर, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये पत्थर है, इसको क्या करते थे वो ठोक कर मतलब कि एक नुकीला या कोई भी अपना औजार बना देते थे। दो पत्थरों को टकराने के बाद वो मतलब एक कोई औजार बनाने के लिए दोनों पत्थरों को एक दूसरे से क्या करते थे, टकराते थे, यानी एक दूसरे को की घर्षण करने के बाद वो क्या है, एक औजार बन जाता था। दूसरे तरीके का दबाव शल्क तकनीक कहा जाता है। इसमें क्रोड को एक स्तर सतह पर टिकाया जाता है और इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस हथौड़ी नीमा पत्थर से शल्क निकाले जाते हैं जिससे वांछित उपकरण बनाए जाते हैं। मतलब एक को नीचे सतह पर रख दिया जाता है और ऊपर से दूसरे पत्थर से उसको बनाया जाता है। अब आग की खोज कब हुई है, मतलब मैंने कहा था ना कि आग की खोज सब हो चुकी होगी क्योंकि ईंधन की बात कर रहे हैं वहाँ पे। तो आग की खोज कुरनूल गुफा या राख के वहाँ पे क्या है, राख के अवशेष मिले, यानी राख मिली जिससे उनको पता चला कि यहाँ पे आग की खोज भी हो चुकी है। क्यों, कैसे पता चला, क्योंकि दो पत्थरों के टकराने के बाद जब चिंगारी निकली ना तो उनको पता चला कि चिंगारी निकली, यानी तब से उन्होंने कहा कि तभी से क्या है, आग की खोज स्टार्ट हो गई। और जब आग की खोज स्टार्ट हो गई तो क्या किया उन्होंने, मांस मछली जो शिकारी करते थे उसको पका के खाने लगे और वो कच्चे खाते थे तो उसमें उनकी क्या है, एक तो उनका मतलब
बल लगता था, और ऊपर से उनका जो दिमाग इतना नहीं चल पाता था, क्योंकि बहुत खाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। और जैसे ही आँख की खोज हुई तो उनको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ईज़िली वो क्या है पकाते हैं। पकाने से क्या होता है, जितने कीटाणु वगैरह जो भी मांस मछली या वगैरह में होते थे वो सब क्या है मर जाते थे। तो इससे कोई बीमारी वगैरह होने का वो कुछ वो नहीं था। और उससे क्या हो गया, खाना उन्होंने मतलब ईज़िली वो स्टार्ट किया, जिससे उनका दिमाग ज़्यादा खर्च ना होके वो अपने दिमाग का आगे तक का यूज़ करने लग गए थे, कि यहाँ आके खोज होने लग गई तो इसके आगे हमें क्या करना है। अगर कच्चे मांस मछली खाते थे तो उसमें उनका दिमाग ज़्यादा लगता था, जिससे अपना दिमाग आगे यूज़ नहीं कर पाते थे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग के इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया है, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। ठीक है, बहुत सारे उपयोग किए गए हैं। नेक्स्ट आते हैं, बदलती जलवायु कैसी थी। बदलती जलवायु के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे बदलती जलवायु क्या थी। तो ये मेसोलिथिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, मध्य पाषाण काल की बातें हो रही हैं यहाँ पे भी। तो बदलती जलवायु 12 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव लाए थे। ठीक है, तो यहाँ पे 1200 साल पहले 1200 साल पहले की बात की जा रही है। कहाँ कब की, 1200 साल पहले की बात की जा रही है। तो चलिए फिर हम एक बार और मैं बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे शैल चित्रकला, इनमें से क्या पता चलता है, जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें कुछ की दीवारें पर चित्र मिलते थे, मतलब उन गुफाओं में कुछ पेंटिंग बनाते थे। ठीक है, तो जिनसे उनको पता चला कि उनको कला का भी ज्ञान है। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवर के बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया है। मतलब जो पेंटिंग करते थे उसमें जंगली जानवर की पेंटिंग बहुत अच्छी की होती थी, तो उनको कला का पहले से ही ज्ञान था। कौन क्या करता था, तो इसमें कौन क्या करता था, तो हमने पढ़ा कि आरंभिक लोग शिकार और फल मूल का संग्रह किया करते थे। वे पत्थरों के औजार और गुफाओं में चित्र बनाते थे। और क्या हमें कोई ऐसा साक्ष्य मिलते हैं जिनसे पता चले कि महिलाएं शिकार करती थी और पुरातत्व औजार बनाते थे, महिलाएं चित्रकारी करती थी और पुरुष फल मूल इकट्ठा करते थे। महिला और पुरुष दोनों मिलकर कई काम एक साथ किया करते थे। मतलब पहले क्या करते थे, महिलाएं और पुरुष दोनों मिलकर एक साथ काम करते थे। मतलब पहले भी क्या था, मतलब कि परंपराएं भी पहले मनाई जाती थी ऐसी, मतलब सबकी अलग अलग परंपराएं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग परंपराएं होती थी, पहले भी यही थी। ठीक है, और तो ये तो हो गया हमारे आरंभिक के बारे में। और अब हम करेंगे यहाँ पे इसी चैप्टर के अंदर पूरा पाषाण काल के। तो मैं एक बार बता देती हूँ कि यहाँ पे जैसे कि क्या है, पूरा पाषाण काल 3 काल है। पूरा पाषाण काल, और ये क्या है, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और ये क्या है, नव पाषाण काल। यहाँ लिख देती हूँ मैं, नव पाषाण काल। नौ, ठीक है, इसे कहते हैं पैलियोलिथिक, और इसे कहते हैं मेसोलिथिक, और इसे कहते हैं न्यूलिथिक। इनके नाम से ही पता चल जाएगा क्या है ये। पैलियोलिथिक पैलियो यानी ओल्ड, और लिथिक यानी स्टोन, लिथिक यानी स्टोन। मिडल यानी मेसोलिथिक यानी मीसो यानी मिडल, ठीक है, और लिथिक यानी आपको पता ही है स्टोन, और न्यू यानी न्यू, और लिथिक यानी स्टोन। अब ये इसका क्या है, ये 2000 मिलियन से लेकर कब आया था, 1200 ईयर एगो, 12,000 ईयर एगो पहले आया। और इसका क्या था, 12,000
12,000 से 10,000 एगो, ठीक है, ईयर एगो। और नियोलिथिक क्या है, 10,000 से लेकर 10,000 के से लेकर ऑनवर्ड, 10,000 से लेकर ऑनवर्ड, ठीक है। अब जैसे आपको पता ही है कि पूरा पाषाण काल में क्या था, जो बहुत पुरानी यानी 99% क्या है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना, जैसे आपने एक बार देख लिया, आप देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो इन पुरातात्विकों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं। आरंभिक काल को क्या कहते हैं, जो अभी जिसके बारे में पढ़ रहे हो क्या है, पूरा पाषाण काल के बारे में था वो। यह दो शब्दों यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना हुआ है। यह नाम पुरास्थलों में प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है और इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया, आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल, जिसमें 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई थी। मतलब 99% कहानी इसी काल में हुई थी। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जा गया है और इस काल के पाषाण में औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। माइक्रोलिथिक यानी लघु पाषाण काल कहा जाता है और इसमें औजारों में हड्डियों के या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया आरी जैसे औजार मिलते थे और साथ ही पूरा पाषाण युग वाली औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। नेक्स्ट आते हैं नवपाषाण। ये क्या था, 10,000 साल पहले होती थी, नवपाषाण युग इसे कहा जाता था। ठीक है, तो चलिए फिर एक मैं बता देती हूँ कि नवपाषाण में जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये भीमबेटका क्या है, भीमबेटका किसके अंडर आते हैं, भीमबेटका किसके अंडर आएगा, तो भीमबेटका मतलब कि ये भीमबेटका उसके अंदर आएगा, पूरा पाषाण काल के अंदर है। ठीक है, मतलब सॉरी मध्य पाषाण मिसोलिथिक पीरियड ये आया था मिसोलिथिक में भीमबेटका। ठीक है, और यही आया था पूरा पाषाण काल में भी, तो ये दोनों में था। ठीक है, इसमें आवासीय स्थल वगैरह ये सब क्या है, ये आ चुका था पूरा पाषाण काल में ही, आरंभिक युग में ही। और मैं एक बार बता देती हूँ, ये जैसे यहाँ पे जिस पे ट्रायंगल दिए हुए हैं ना, ये पूरा पाषाण काल है। जैसे ये कुरनूल की गुफाएं, ये भी पूरा पाषाण काल में थी। हुंसिग ये भी पूरा पाषाण काल है। तो कुरनूल की गुफाएं आंध्र प्रदेश में ये, और हुंसिग कहाँ पे, कर्नाटक में है। भीमबेटका कहाँ पे है, भीमबेटका यहीं पर होगा, भीमबेटका ये रहा, भीमबेटका कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। बागोर कहाँ है, जैसे बागोर ठीक है, और बागोर भी क्या है, वो राजस्थान में है। पाटने क्या है, महाराष्ट्र में है। बेलन वैली क्या है, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और नेक्स्ट आते हैं उत्तर, जैसे ये क्या है, नवपाषाण पुरास्थल नवपाषाण में क्या है, ये स्क्वायर बना हुआ है। तो ये कोलरीवा है, महागढ़ है, सिरांद है, दरौंजली है, और यहाँ पे क्या है, हुल्लूर है, पय्यमपल्ली है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये है न्यूलिथिक नवपाषाण काल का है। अब मध्य पाषाण काल में ये है ब्रह्मगिरी, जिसमें ग्रीन है वो क्या है, मध्य पाषाण काल के। अब ये जो है ना, बदलती जलवायु किसके अंडर हुई थी, तो बदलती जलवायु ये मेसोलिथिक में हुई थी। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी और इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान में बनने लगे और इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जानवर की संख्या बढ़ी और जो खासकर जिंदा रह सकते थे। और इसी में क्या है, जानवरों का शिकार करते थे, पीछे खाने पीने की आदतों का प्रचलन समय की जानकारी हासिल करने लगे और जानवरों को पकड़कर ज़रूरत के अनुसार पालने के बात सोचने लगे। साथ ही इस काल में मछली और भोजन के महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। ठीक है, और इसमें महिलाएं, पुरुषों, बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया। अनाज का भी आविष्कार कब हुआ था, मेसोलिथिक में ही। ठीक है, और नए नए औजार भी कब बनाए गए थे, नवपाषाण काल में। और ये पाषाण काल की है, जो मैंने अभी बताया कि पाषाण काल में क्या है, कुरनूल की गुफाएं वगैरह ये सब क्या है, यहाँ पे आग की खोज हो गई थी। ठीक है, उसमें औजार वगैरह भी आया, तो ज़्यादातर चीज़ें 99% वो पूरा पाषाण काल में आ गई थी।
यहाँ पे देखिए ये शुतुरमुर्ग की बात गई, ये पूरा पाषाण काल में कैसे पता चला कि शुतुरमुर्ग का अंडे हैं। तो भारत में पूरा पाषाण काल युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे और महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल में शुतुरमुर्ग के अंडे का अवशेष कहाँ पे पाया गया? महाराष्ट्र में पटने एक जगह का नाम है जो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। वहाँ पे क्या पाए गए? शुतुरमुर्ग के अंडे का छिलके पाए गए, जो छिलकों से पता चलता है कि मतलब छिलकों अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। छिलकों से ही पता चलेगा कि यहाँ पर शुतुरमुर्ग भी हुआ करते थे और उनके अंडे से क्या बनाए जाते हैं? मनके यानी गहने बनाए जाते थे। हुनसे की क्या है? ये भी पूरा पाषाण काल में है। यहाँ पे अलग अलग काम किए जाते थे, ठीक है, अलग अलग काम किए जाते हैं, अलग अलग औजार बनाए जाते थे, उद्योग का स्थल हो गया था, नए नए औजार बनाए गए। और ये क्या है? ये है हमारे नवपाषाण काल के अंदर कि इस पूरा स्थल में खोज 100 साल पहले हो चुकी थी, स्कूली छात्रों ने की थी। 20,000 साल से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे और इसमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सुअरों की आदि की खोज हो चुकी थी। इनके चित्र वगैरह मिले हुए थे, तो यानी जैसे यहाँ पे पिक्चर्स दिए हैं वो ये सब इन सब चीज़ों की खोज हो चुकी थी। इन रंगों को लोह अयस्क और चारकोल के खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। लोहे के ऊपर बनाया जाता था, ठीक है, और चारकोल के खनिज से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों के उत्सव के अवसर पर बनाया जाता था और इनमें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया था, ठीक है। तो ये नवपाषाण काल में नए नए औजार आ गए थे एंड ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। एंड थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ तक तो ये मैंने फर्स्ट चैप्टर हो गया, हमारा सेकंड चैप्टर हो गया। अब इसके बाद आएंगे हम थर्ड चैप्टर में इतना कुछ नहीं दिया है तो हम डायरेक्ट फोर्थ चैप्टर करेंगे, ठीक है। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे बताइए कि चैप्टर कैसा लग रहा है। और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए और इंस्टाग्राम का भी मैंने लिंक डाला हुआ है और जो भी प्लेलिस्ट चाहिए उनकी भी लिंक मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है।